जाति क्यों नहीं जाती? पिछले दिनों से लगातार फिर से है चर्चा चल पड़ी है। सांसद, विधायक या बड़ी पोस्ट पर पहुंचे व्यक्तियों को जाति के आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह भी चर्चा चलती है कि क्रीमी लेयर बने ये वो लोग हैं जो या तो जातिवाद के रक्षक हैं या फिर जिनकी सोच जातिवादी आरक्षण और आर्थिक आरक्षण को लेकर स्पष्ट नहीं है। शब्द मंच के इस विमर्श मंच में आइए हम मिलकर कुछ वार्ता करते हैं ताजा घटनाक्रम पर। जी हां, हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में उनकी पत्नी आईएएस अमनीत ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक डीजीपी और एसपी पर कार्रवाई नहीं होती उनके पति के शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। इस मामले को लेकर राज्य के जो आईपीएस हैं, अफसर हैं, उनके भीतर भी काफी गुस्सा देखा गया है। खासकर पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर। पूरन सिंह एससी कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा है, जो मीडिया में बातें आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि डीजीपी का नाम उसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। साथ ही इसके बाद एक दूसरा घटनाक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जाति से जो आते हैं, जो प्रथम बौद्ध न्यायाधीश भी कहे गए हैं, कि उन पर जूता फेंक कर मारा गया। और उन पर जूता फेंक कर मारना भी जातिवादी मानसिकता के तहत ही एक घटना है। और उसके बाद आरोपी व्यक्ति को जिस तरह से महामंडित किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता को लेकर उतनी सहनशीलता, संवेदना कहीं भी नजर नहीं आती। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं के साथ भी समय समय पर इस प्रकार भेदभाव के मामले आते हैं, जिसमें उनके द्वारा ये मीडिया के सामने आकर खुलेआम आकर कहा जाता है कि वो फला जाति से आते हैं, इसी तरह से वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मगर अफसोस यह है कि इसके बारे में लाभ ले रहे नेता कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार, उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार प्रशासन में अपनी योग्यता के आधार पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी कार्यशैली से इस बात को मनवाया कि वो इन पदों के लायक हैं। मगर अब जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने एक साधारण इंसान को हिलाकर रख दिया है। और जो काफी लोग ये बात मान चुके थे कि जातिवादी मानसिकता समाप्त हो चुकी है, उनको भी हिलाकर रख दिया है कि किस तरह से अफसरशाही में जातिवादी मानसिकता है। केवल बड़े पद पर पहुंचकर आप ये नहीं मान सकते कि आपके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम पत्र हो या उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार के द्वारा भेजी गई शिकायत पत्र, जिसमें साबित होता है कि किस तरह से जातिवाद के जहरीले नाग ने उनकी जिंदगी को लगातार डसा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि उनके बारे में ये है कि वो प्रथम बौद्ध न्यायाधीश भी हैं, जो कि जय भीम के संबोधन के साथ अपनी पहचान रखते हैं। उनके किसी वाक्य से किसी को इतनी दिक्कत हुई कि सरेआम एक कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश पर जूता फेंक दिया गया और उसके बाद कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। क्या इसे राष्ट्रीय अपमान का विषय नहीं मानते हुए आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? मगर इसको लेकर जो आरोपी है उसको महामंडित करने को लेकर जो भटकाऊ मीडिया है, वो तरह तरह की बातें सामने रख रहा है कि वो तो किस तरह से जाति एक धर्म के तौर पर अपना एक रक्षक के तौर पर उसे दिखाया जा रहा है। और उसके लगातार बयान भी लिए जा रहे हैं। क्या मीडिया जिस तरह से इसके बयान ले रहा है कि तो आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति के बयान भी लेता है? इस तरह की तमाम घटनाएं आप अपने आसपास देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर उस आरोपी को नायक बनाने पर जुटा हुआ है। इन घटनाओं पर कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी को घेर रही हैं और ये कह रही हैं कि देश में इस वक्त जातिवादी मानसिकता बड़े स्तर पर घर कर गई है। तो क्या ये मानना चाहिए कि वो एकाएक जातिवादी मानसिकता घर कर रही है, या वो सदियों से जो सड़ रही मानसिकता है वो आज भी और भी सड़ रही है? क्योंकि जिन पार्टियों के नेता, बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो खड़के हो, या फिर अन्य कोई भी नेता हो, उनको ये बात देखनी चाहिए कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के बड़े पदों पर बैठे हुए नेता, या फिर सत्ताधारी पार्टी में भी ऐसे नेता जो आज अनुसूचित जाति का होने के करके, वंचित वर्ग का होने के करते इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इन घटनाओं की उनको समझना चाहिए कि क्या ये मानसिकता उनके भीतर घर नहीं कर गई है कि जाति आधारित जो आरक्षण है, जो जाति आधारित लाभ हैं, जिनको लेकर अफसर यहाँ तक पहुंचते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बड़े पद तक पहुंचता है, उसको समाप्त कर देना चाहिए।
क्या ये मानसिकता, ये घटिया मानसिकता उनके भीतर नहीं आ रही है? सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये जातिगत भेदभाव का विचार है एकाएक पैदा हो गया? क्या इसकी खबर ना तो सरकारों को थी, ना ही विपक्षी पार्टियों को, जिसके बारे में वो पहले नहीं बोल रहे थे? आज ये सवाल उठाने वाले राजनीतिक दल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की मीटिंग में क्या ये बता पाएंगे कि जातिवादी आरक्षण और आर्थिक आरक्षण में फर्क है? पिछड़े, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग के आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाने से उसके साथ मूल भेदभाव समाप्त नहीं होता। और जो ये सड़ रही मानसिकता है, इसको समाप्त तभी किया जाएगा जब एक बड़े स्तर पर बदलाव होगा। सरकार कोई भी रही हो, उसके पास तमाम एजेंसियां होती हैं, उसे पता होता है कि किस तरह की मानसिकता अफसरों के बीच में, आम लोगों के बीच में पनप रही है। खासतौर पर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का घटनाक्रम ये बताता है कि कुछ पद पर बैठे इस व्यक्ति ने कितना सहन किया, और इतना सहन किया कि उसको जिंदगी से ज्यादा आसान मौत लगी और उसने वो रास्ता चुन लिया। हालांकि यहाँ ये कहना बिल्कुल उचित है कि आत्महत्या कोई हल नहीं है, पर जातिवाद कितना गहरा है, ये दिनों की घटनाएं बता रही हैं। बता ये भी रही हैं कि अगर आप बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचकर आपको बड़ी जरूरत है कि आप अपने वर्ग से जुड़े रहें, और ये मत माने कि आपके साथ जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ के लोग अभी भी उसी जातिवादी मानसिकता में हैं। हमें इसके साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो लग रहे आरोप कितने गंभीर हैं, कि जिन अफसरों पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या उन्होंने इस पदों पर रहते हुए अपने साथ, उस वक्त अपने साथ के सहकर्मियों और लोगों से आए हुए मुद्दों पर क्या अपनी सही राय रखी होगी? क्या उन्होंने अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, आदिवासी समुदाय के साथ न्याय किया होगा? या फिर वो राजनीतिक दल जो सिर्फ इन वर्ग से वोट लेकर बैठ जाते हैं, उनको अपने हालात पर छोड़ देते हैं, क्या उनको इस हालातों की खबर नहीं थी? इस बारे में फिर से गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि ये सब अधिकार भीख के रूप में मिल रहे हैं, तो उनको ये बात स्पष्ट तौर पर पता होनी चाहिए कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, तथागत बुद्ध, माता सावित्रीबाई फूले, उन सब महान विभूतियों के संघर्ष से मिला ये फल है, उनकी तपस्या का मिला फल है। और ये फल इसलिए है ताकि सामाजिक न्याय प्रत्येक नागरिक को मिले। और जब तक सामाजिक न्याय का तराजू बराबर नहीं हो जाता, घटिया मानसिकता एक स्वस्थ मानसिकता में नहीं बदल जाती, तब तक देश में, राज्यों में इस आरक्षण के लाभ को दिया जाना उचित है, और देश के प्रत्येक तबके को उसका न्याय मिलना ही चाहिए। और अंत में यह बात कि बड़े पदों पर पहुंचे हुए पिछड़े, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग और तमाम वंचित वर्ग के लोग इस बात को भली भांति समझ लें कि अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ भेदभाव इस तरह से ना हो, और अगर भेदभाव होता है तो उनका वर्ग उनके साथ खड़ा हो, तो उन्हें भी इस पद पर रहते हुए, इसके लाभ लेते हुए अपने वंचित वर्ग के साथ डट कर खड़ा होना होगा। उन्हें सिर्फ उस वक्त इस बात को नहीं बताना होगा जब उनके साथ अन्याय हो रहा है, इससे पहले भी उनको बताना होगा कि वो किस जाति से, किस मानसिकता से हैं। यानी कि उन्हें उन बस्तियों में जाना होगा जहां अभी भी अन्याय है। उन्हें उन लोगों के बीच में जाना होगा जो इस अन्याय को सहन कर रहे हैं, जहां ये भेदभाव पनप रहा है। उन्हें अपनी ताकत का उपयोग, संवैधानिक ताकत का उपयोग लोगों को न्याय दिलवाने में करना होगा, और अपनी पहचान को सबके सामने इस तरह से रखना होगा कि सबको न्याय मिले। उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, साहब काशीराम की तरह सामाजिक एकता पर जोर देना होगा, और वंचित वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, उनके साथ खड़े होना होगा, और इस बात को बताना होगा कि जितनी अच्छे ढंग से वंचित वर्ग का व्यक्ति न्याय को समझता है, इतना कोई और नहीं समझता। अन्याय कहीं भी हो रहा हो, वंचित वर्ग के व्यक्ति को उसके साथ खड़े होना ही चाहिए। अंत में समाज के सभी प्रगतिवादी व्यक्तियों से यह अनुरोध है कि वो इस बात को समझें कि आज भी देश से, समाज से, राज्यों से जातिगत आरक्षण को लागू रखना इसलिए होगा क्योंकि जातिगत भेदभाव है। आर्थिक भेदभाव और जातीयगत भेदभाव में क्या फर्क है, इस बात को समझना होगा, और इसको समझकर इसका अंत कैसे होगा, इस बारे में भी चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। और देश जो है, देश के संविधान से चलेगा, किसी एक वर्ग की मानसिकता से नहीं। इस बारे में भी जोर देकर बात करनी होगी। आज
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अफसरों में जातिवादी मानसिकता का आरोप सही है? क्या राजनीतिक दलों में भी जातिवादी मानसिकता अभी भी बरकरार है? और क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा सही है? इस पर अपने विचार जरूर दें, हम इस तरह की चर्चा लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच।